जो है नॉमिनेशन जो है वापस माइक नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। नॉमिनेशन तो चुनाव है तो नॉमिनेशन आज का दिन मुहूर्त अच्छा बताया गया, इसलिए हम लोग ऐसे सिंबल हमें कल ही मिला है, तो जैसे हुआ आज हम लोग तैयार होके आए और नॉमिनेशन किए। आज आप रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किए हैं। इस बार वहाँ का सीट कितना चैलेंज रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल यह हल्का सा सवाल है आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि रुपौली के उपचुनाव में हमें बहुत कम समय मिला था, मात्र 22 दिन 23 दिन का समय था। हम अपने 42 पंचायत में, रुपौली विधानसभा की 42 पंचायत में अच्छी तरह लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि उसी बीच में पूरे बिहार के लोग थे और उनके मंच पर भी जाना पड़ता था। हमें लगता है कि 10-12 दिन 13 दिन का हमें समय मिला, तो लोगों के दिमाग में रहा कि कलाधर मंडल हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे पंचायत में नहीं आए। इस कारण से भी कुछ वोट हमें कम मिला, यह सच्चाई है। और दूसरी बात यह है कि 2000 से लेके 2024 तक वहाँ माननीय विधायिका बीमा भारती जी थी, जिनके प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश था, चाहे उनका विकास का मुद्दा हो या व्यवहारिक मुद्दा हो, लोगों में आक्रोश था। उनको हटाना लोगों में यह चर्चा का विषय था, लोगों का मनोदशा था। और दूसरी तरफ मेरा आना नया था, तो 2000 ईस्वी से ही जो वर्तमान विधायक है अभी शंकर सिंह जी, वो दोनों में अफरा तफरी हुआ करता था चुनाव में। प्रत्येक बार दूसरा स्थान तीसरा स्थान शंकर सिंह जी लाया करते थे। तो ऐसे में विधानसभा के पूर्व विधायिका बीमा भारती को हटाने के लिए लोगों को लगा कि यह एक विकल्प है कि उसको हराना है। चलो भाई, तत्काल 12-13 महीना का चुनाव है, इन्हीं को जिता दो, इसके बाद फिर सोच आ जाएगा। यह भी मुद्दा काम किया है। क्या लगता है इस बार मुकाबला किनसे है? हमें मुकाबला किन्हीं से नहीं है, जनता हमारे साथ है। हमको जनता मजबूती से वोट करेगी और मैं जीतकर विधानसभा जाऊँ। क्या सर इस बार कौन जनसंपर्क करने में नजर नहीं आ रहे हैं? क्या एनडीए गठबंधन के सर ऐसा नहीं है, एनडीए गठबंधन के बीजेपी के भी मंडल अध्यक्ष वगैरह हमारे साथ हैं। अभी तो यही है, अभी यही हैं। क्या इस बार जनसंपर्क पूरी तरह से हो गया इस बार? बिल्कुल, मैं 4200 पंचायत में हर मोहल्ला हर समाज से अपना परिचय और उनसे परिचित होने का काम कर चुका है। हमें लगता है जब मैं घूमता हूँ तो हर जगह भाई बेटा बाप की तरह हमें सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है। तो अब हम नया नहीं बच गए हैं लोगों में। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? रुपौली की जनता को तो मैं कहना चाहूँगा साफ साफ, 2005 और 2025 को कंपैरिजन कीजिए आप। 2005 तक क्या था बिहार और 2005 से 2025 क्या है बिहार, उसमें आप कंपैरिजन करेंगे 2005 और 2025 में। 2005 तक बिहार में हमें लगता है रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, इसका पता नहीं चलता था। दिन में लोग घर से निकलकर अपना लोकल मार्केट नहीं जा पाता था। नया बाइक घर में होता था तो डर के मारे मार्केट नहीं जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 में आए तो सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि बिहार में सुशासन कायम करने का काम किया है। लोग धड़ल्ले से दिन रात चलते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो गरीब हो अमीर हो, एकदम निर्भय होकर चलते हैं, अपने काम का बात करते हैं, अपने काम को करते हैं। तो यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप देखते होंगे बिहार में गांव समाज में मुखिया सरपंच वही हुआ करता था जो उस पंचायत का सबसे दबंग आदमी होता था, सबसे धनी आदमी होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी, एक महादलित की बेटी भी बहू भी मुखिया सरपंच बना करता है। यह किनका देन है? यह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का देन है। आज वार्ड सदस्य हो कि मुखिया हो, पंचायती राज में 50% उन्होंने आरक्षण देकर हमें लगता है
नीतीश कुमार जी सिर्फ इंजीनियर नहीं है, समाजवाद का भयंकर बहुत मजबूत इंजीनियर है। वो समाज को एक रूप में लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिहार में, इसका परिकल्पना भारत देश में किया जा रहा है। सर 2-3 चीज बताइए, जब आप रुपौली में आएंगे तो जो है कि क्या करेंगे सबसे पहला काम? देखिए, हमें तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए में कहिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए खजाना खोले हुआ है। तो विकास के लिए या ज़रूरतमंद जो काम होगा, अगर काबिल प्रतिनिधि, अनुभवी प्रतिनिधि चुन कर जाएगा विधानसभा में, इस बार तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब विकास का काम होगा। इस बार आपका लड़ाई वर्तमान विधायक से है या फिर पूर्व विधायक से है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं, हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। हमारा आधार है रुपौली की जनता। रुपौली की जनता का हमें स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, वोट मिलेगा, बस हम चुनाव जीते। इस बार प्रचार प्रसार में कोई कमी तो नहीं रहेगी या है अभी ना सर? हमें लगता है कि जो कमी थी उसे हमने पूरा कर लिया है। लोगों के बीच चलने के बाद, बैठने के बाद पता चलता है कि हम लोग निश्चित रूप से एनडीए मजबूत है। रुपौली में एनडीए का जीत होगा, हमारी जीत होगी। रुपौली के जनता का, रुपौली क्षेत्र का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में है, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव है बिहार में, जिसको लेकर लगातार सरगर्मी तेज है और अभी नॉमिनेशन कराने जो है जदयू के कलाधर मंडल जो रुपौली से हैं वो करके वापस हो रहे थे। कलाधर मंडल जी नॉमिनेशन करके अनुमंडल कार्यालय से निकले हैं, कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत हर्षोल्लास की बात है कि आज एनडीए के प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल जी नॉमिनेशन करके हम लोगों के बीच और जनता के बीच जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और ये 25 से 30 फिर से नीतीश इसको कायम करके हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा रुपौली की जनता को? रुपौली की जनता से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आज 2005 से लेकर 2025 तक लगातार जो सतत विकास हो रहा है, इस विकास की गति को और तेज करने के लिए 2025 में फिर से उनके हाथों को मजबूत करें। मेरा नाम माधव कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, बराड़ा कोठी। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।